रोहड़ू के जंगल में आज भी रात के समय किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर कोई उस आवाज के पीछे चला जाए तो वह कभी कभी वापस नहीं लौटता। यह कहानी है एक ऐसे हादसे की जिसने एक औरत को मौत के बाद भी भटकने पर मजबूर कर दिया। कई साल पहले रोहड़ू के पास के घने जंगलों में नेपाल से आया एक पति पत्नी का जोड़ा मजदूरी किया करता था। वे दोनों जंगल में लकड़ी काटने और दूसरे छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा चलाते थे और अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। एक दिन हमेशा की तरह वह आदमी अकेला ही जंगल में लकड़ी काटने चला गया। जंगल बहुत शांत था, सिर्फ उसकी कुल्हाड़ी की आवाज ही चारों ओर गूंज रही थी। लेकिन अचानक पास की झाड़ियों में तेज हलचल हुई और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक खूंखार भालू ने उस पर हमला कर दिया। जंगल के बीचों बीच मदद के लिए कोई नहीं था। कुछ ही पलों में उस भालू ने उसे मार डाला। उधर घर पर उसकी पत्नी उसका इंतजार करती रही। शाम ढल गई, रात गिराई, लेकिन उसका पति वापस नहीं लौटा। चिंता में डूबी वह उसे ढूंढने के लिए रात के अंधेरे में ही जंगल की ओर निकल पड़ी, इस बात से अनजान कि उसके पेट में उनका बच्चा भी पल रहा था। काफी देर तक घने जंगल में भटकने के बाद उसे अपने पति की खून से लथपथ लाश मिली। यह खौफनाक दृश्य देखकर वह औरत वहीं टूट गई। इस गहरे सदमे ने उसका दिमागी संतुलन छीन लिया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। उस दिन के बाद से वह हर रोज उसी जंगल में जाती, अपने पति को ढूंढती और उसके लिए खाना लेकर जाती, क्योंकि उसे लगता था कि उसका पति अभी भी वहीं काम कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे अकेलापन और सदमा इतना बढ़ गया कि एक दिन उसी जंगल में उसकी भी मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उसकी इस दर्दनाक और अचानक मौत ने उसकी आत्मा को हमेशा के लिए भटका दिया। आज भी रोहड़ू के उस जंगल में कई लोगों ने एक औरत को भटकते हुए देखा है। कभी वह किसी को दूर से दिखाई देती है तो कभी जंगल से उसके सिसकने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं वह आज भी उसी जंगल में अपने पति को ढूंढती फिरती है। अगर आप भी हिमाचल की ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी फॉलो कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि रोहड़ू के जंगल की अगली डरावनी कहानी आपसे मिस हो जाए।